पाप करने से अपने मन को बचाए रखना और उसे पुण्य के कार्य में लगाना, यही मानव जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बहुत अमीर सेठ था। एक दिन वे बैठे हुए थे कि भागती भागती नौकरानी उनके पास आई और कहने लगी, सेठ जी, वह 9 लाख रुपए वाला हार गुम हो गया है। सेठ जी बोले, अच्छा हुआ, भला हुआ। उस समय सेठ जी के पास उनका रिश्तेदार बैठा हुआ था। उसने सोचा, बड़ा बेपरवाह आदमी है। आधा घंटा बीत गया कि नौकरानी फिर से आई, सेठ जी, वह हार मिल गया है। सेठ जी फिर कहते हैं, अच्छा हुआ, भला हुआ। वह रिश्तेदार प्रश्न पूछता है, सेठ जी, जब 9 लाख रुपए का हार चला गया था तब भी आपने यही बोला, अच्छा हुआ, भला हुआ, और जब मिल गया तब भी आपने यही बोला, अच्छा हुआ, भला हुआ। तो ऐसा क्यों? सेठ जी, एक तो हार चला गया और ऊपर से क्या अपनी शांति भी चली जानी चाहिए? नहीं ना, जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ। एक दिन सब कुछ तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा छूट रहा है तो आखिर में आसानी रहेगी। अंत समय में एकदम से छोड़ना नहीं पड़ेगा तो बड़ी मुसीबत होगी। इसलिए दान पुण्य करते रहो ताकि छोड़ने की आदत पड़ी रहे, तो मरने के बाद इन सब चीज़ों का आकर्षण ना रहे और भगवान की प्रीति मिल जाए। दान से अनेकों लाभ मिलते हैं। धन तो केवल शुद्ध होता ही है, पुण्य वृद्धि भी होती है और छोड़ने की भी आदत बन जाती है। छोड़ते छोड़ते ऐसी आदत हो जाती है कि एक दिन जब सब कुछ छोड़ता है तो उसे अधिक परेशानी नहीं होती है और हमें ऐसा ज्ञान मिल जाता है कि जो दुखों से हमारी रक्षा करता है। रिश्तेदार फिर पूछता है, लेकिन जब हार मिल गया तब आपने फिर भी यही बोला, अच्छा हुआ, भला हुआ, फिर ऐसा आपने क्यों बोला? सेठ जी बोले, नौकरानी खुश थी, सेठानी जी खुश थी और सहेलियाँ भी उसकी खुश थी, तो इतने सारे लोग बहुत खुश दिख रहे थे मुझे, तो मैंने इसलिए बोल दिया, अच्छा हुआ, भला हुआ। फिर मैं क्यों दुखी हूँ? वस्तुएं आ जाएं या चली जाएं, लेकिन मैं अपने दिल को क्यों दुखी करूँ? मैं तो यह जानता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भले के लिए होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। यह नियम एकदम सच्चा है। मेरे पास मेरे सद्गुरु का ऐसा ज्ञान है, इसलिए मैं बाहर का सेठ नहीं, हृदय का भी सेठ हूँ। हृदय का सेठ वह आदमी माना जाता है जो दुख में दुखी ना हो और सुख में अहंकारी और लंपट ना हो। मौत आ जाए तब भी उसको अनुभव होता है कि मेरी मृत्यु नहीं, जो मरता है वह मैं नहीं और जो मैं हूँ उसकी कभी मौत नहीं होती है। आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? मान अपमान आ जाए तो भी वह समझता है कि ये आने जाने वाली चीज़ है, माया की है, दिखावटी है, अस्थायी है। स्थायी तो केवल परमात्मा है जो एकमात्र सत्य है और वही मेरी आत्मा है। जिसकी समझ ऐसी है वह बड़ा सेठ है, महात्मा है, योगी है। वही बड़ा बुद्धिमान है क्योंकि उसमें ज्ञान का दीपक जगमगा रहा है। संसार में जितने भी दुख और जितनी भी परेशानियां हैं उन सब में मूल में बेवकूफ़ी भरी हुई है। सत्संग से वह बेवकूफ़ी कटती और हटती चली जाती है। एक दिन वह आदमी पूरा ज्ञानी हो जाता है। अर्जुन को जब पूर्ण ज्ञान मिला तब वह भी पूर्ण संतुष्ट हुआ और अपने जीवन में वह भी लक्ष्य को प्राप्त हुआ।